से भी हम याद कर सकते हैं। 25 में देखिए, इसमें से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन गंभीर गहरा, बी ऑप्शन कपाट कपड़ा, सी ऑप्शन पुराण पुराना, डी ऑप्शन वचन बैन। इसका सही ऑप्शन है बी, जो गलत है, कपाट कपड़ा। कपड़ा का तत्सम शब्द होता है करपट। क्या होता है? करपट, करपट। और कपाट का तत्पर शब्द होता है किवाड़। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। गंभीर गहरा सही है, पुराण पुराना ये भी सही है, वचन बैन ये भी सही है। ठीक है, इसी में ये दिए। 26 नंबर देखिए, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, पहला ऑप्शन उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, बी ऑप्शन उस स्त्री के लिए जो पर मतलब पराय पुरुष से प्रेम करती हो, सी ऑप्शन उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो, डी ऑप्शन उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ी गई हो। आपको पता होगा त्यक्त मतलब होता है त्यागना। अगर इसी वर्ड में देखिए त्यक्त का मतलब होता है त्यागना, तो इसमें से ऑप्शन में देखिए कौन त्यागा गया है, मतलब किसी के द्वारा छोड़ा गया है। तो इसमें डी ऑप्शन साफ साफ समझ में आ रहा है कि पति के द्वारा छोड़ा गया है या पति के द्वारा त्यागा गया है। तो बिना आपको कुछ याद नहीं है, आपने वन वर्ड ये आपने नहीं पढ़ा है, तब भी हम इस शब्द से पता कर लिया कि त्यक्त मतलब त्यागना होता है। यहाँ पे दिया है छोड़ दी गई हो, तो यही डी ऑप्शन सही होगा और इसका सही आंसर भी डी ऑप्शन ही है। बाकी सभी ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या इसका अर्थ है। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग उस स्त्री के लिए किया जाता है जो पति के लिए द्वारा छोड़ दी गई हो। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसके लिए विधवा शब्द का प्रयोग किया गया है। वह स्त्री जो स्त्री पर मतलब पराय पुरुष से प्रेम करती हो उसके लिए परकीया शब्द का प्रयोग किया गया है। जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसके लिए पुरंधरी शब्द का प्रयोग किया गया। ये ध्यान है, इम्पोर्टेंट है, पुरंधरी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 27 नंबर देखिए, भीतर 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 का शब्द का तत्सम क्या है? बहिरंग या पहला ऑप्शन अभिरंग, सी बहिरंग, बी अतरंग, डी अभियंतर। अच्छा, आपको हम बता दें कि भीतर शब्द का जो तत्सम शब्द है वो होगा अभियंतर। क्या होगा? अभियंतर। देखिए, भीतर शब्द का तत्सम शब्द अभियंतर होता है। अतरंग और जो बहिरंग है ये आपस में विलोम शब्द है। अतरंग और बहिरंग परस्पर विलोम शब्द है। 28 नंबर देखिए, इसमें अशुद्ध शब्द बताना है कि कर्कश मधुर, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऋजु वक्र, ऐहिक लौकिक। पहले देखिए कर्कश मधुर, ये तो साफ साफ क्या है? सही है। ऋजु वक्र, ऋजु का मतलब होता है बिल्कुल सीधे, वक्र का मतलब होता है घुमाव, तो ऋजु का वक्र हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हम कहाँ पहुँचे? डी ऑप्शन में, ऐहिक डैश लौकिक। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐहिक का विलोम शब्द पारलौकिक होता है, जबकि लौकिक का विलोम शब्द अलौकिक होता है। समझ में आ गया? इस 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 क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें नहीं पता था कि ऐहिक का मतलब पारलौकिक होता है कि लौकिक का विलोम शब्द अलौकिक होता है। लेकिन मुझे तीनों ऑप्शंस पता होने के कारण मैंने डी ऑप्शंस को टिक कर दिया, जो कि हमें पूर्णतः क्या हुआ? सही हुआ। इसलिए सारे ऑप्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और फिर उसके बाद हम अपने एक ऑप्शंस को नहीं आते हुए भी हम उसको सही कर सकते हैं। 29 नंबर देखिए, चपला रात्रि का पर्यायवाची है चपला, सौदामिनी, क्षण प्रभा, सरवरी। अब देखो 29 में है चपला, क्षण प्रभा, सौदामिनी, ये किसके पर्यायवाची है? बिजली के हैं। सरवरी ये हमारा क्या बचा? रात्रि का पर्यायवाची। अब रात्रि के पर्यायवाची पे हम रजनी भी होता है, अभी हमने पढ़ा, विभा भी होता है, ये भी हमने पढ़ा, निशा भी होता है, ये भी पढ़ा भी, और यामिनी भी होता है, ये भी अभी हमने बताया है। 30 नंबर देखिए, प्रतिबिंबित में विशेषण से क्या होगा? देखो, प्रतिबिंबित एक विशेषण है, प्रतिबिंबित वस्तु
क्या हो गया, प्रतिबिंबित एक विशेषण वस्तु हमारे विशेषण से हो गई। अगर ये पूछा जाए कि विशेषस्य, इसका विशेषस्य क्या होगा, इस शब्द का विशेषस्य क्या होगा, बिंबित ऐसा कोई विशेषस्य नहीं है, प्रत्येक बिंब ये भी नहीं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से ही है क्या, प्रतिबिंबित, इसलिए इसका विशेषस्य क्या होगा, प्रतिबिंब। ठीक है। 31 नंबर देखिए, वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है उसको पहचानना है। ठीक है। पहला ऑप्शन, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। बी ऑप्शन, सब्जी महंगी है। सी ऑप्शन, गीता ने पत्र लिखा। डी ऑप्शन, मोहन पौधे सींच रहा है। इसमें आप मुझे पता, इसमें दिख रहा है कि उपरोक्त पंक्ति, ये चीज़ें क्या हो रही है, गलत है। उपरोक्त की जगह क्या होगा, उपर्युक्त होगा। क्या होगा, उपर्युक्त। उपरोक्त वर्ड क्या है, गलत है। ये वर्तनी शुद्धि में क्या है, आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपरोक्त ही शब्द क्या है, अशुद्ध है। इसकी वजह हम प्रयोग करेंगे उपर्युक्त का। सब्जी महंगी है, ये भी सही है। गीता ने पत्र लिखा है, ये भी सही है। मोहन पौधे सींच रहा है, ये भी सही है। हाँ, इसकी जगह मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन को मोहन पौधे सींच रहा है, इसका अशुद्ध वाक्य होता है मोहन पौधे को पानी से सींच रहा है। कहीं ऐसा दिया है कि मोहन पौधे को पानी से सींच रहा है, तो ये पूर्णतः क्या है, गलत है। मोहन पौधे सींच रहा है यही होगा, क्योंकि सींचना का मतलब ही पानी देना है। ठीक है। अब देखते हैं 32 नंबर, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। पहला, निश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण। बी, परिमाणवाचक विशेषण। सी, गुणवाचक विशेषण। डी, संख्यावाचक विशेषण। वह, अब हमने बताया वह खंबा गिर जाएगा, तो हमने उसको क्या बताया, एक इंडिकेट किया कि वह खंबा गिर जाएगा। और सर्वनामिक भी है, क्योंकि हम उसको क्या करें, निश्चयवाचक भी बता रहे हैं और उसको सर्वनामिक विशेषण बताया कि वह खंबा गिर जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए। संख्यावाचक नहीं होगा, इसमें कोई संख्या नहीं है। गुणवाचक, इसमें कोई गुण भी नहीं बताया गया। परिमाणवाचक, इसमें कोई परिमाणवाचक भी नहीं है, इसलिए इसका सभी ऑप्शन नहीं होने। और इसमें फिर पता चल गया कि ये निश्चयवाचक है, खंबा गिर रहा है और वह भी लगा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण का भी रूप है, इसलिए ये इसका आंसर निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है। सर्वनामिक विशेषण देख लीजिए, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम मैं तुम वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व में आते हैं तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये हम मौलिक सर्वनामिक विशेषण, यौगिक सर्वनामिक विशेषण, ये हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। मेरे टेलीग्राम में आप मैसेज कर दीजिएगा, उसमें से आप ये PDF पढ़ लीजिएगा। ठीक है। 33 नंबर देखिए, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। देखिए, यहाँ पे कोई संख्या दी नहीं हुई है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण ये भी नहीं है। इसमें बी ऑप्शन, निर्देशक विशेषण, इसमें कोई निर्देशन भी नहीं दिया गया, इसलिए ये निर्देशक विशेषण। और फिलहाल निर्देशक विशेषण कोई विशेषण होता ही नहीं है। सी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। दृश्य मनोरम था, कैसा था, गुण। दृश्य मनोरम था, तो दृश्य का गुण बता रहा है, उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। डी, भाववाचक विशेषण, इसमें कोई भाव नहीं, इसलिए इसका भाववाचक विशेषण भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण। ठीक है। इसमें देख लीजिए, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, स्वभाव, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे पीला, सुंदर आदि। 34 नंबर देखिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आकार, वधु, देखो सभी का देखिए, इसमें दिया है कि आकार, वधु, इसमें सही ऑप्शन हमारा वधु है। ठीक है। बाकी सभी ऑप्शंस को हम देख लेंगे कि कैसे उसका शुद्ध रूप होगा। ये इधर देखिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध वधु है, ये बिल्कुल हमने सही किया था। आकार का शुद्ध शब्द आकार है, बड़ा की मात्रा है। कुआं में छोटा की मात्रा लग जाएगी, कुआं हो जाएगा। अतिथि में था में छोटी की मात्रा अतिथि हो जाएगा। ये आपके क्या है, सब सही शब्द है। 35 नंबर है, बरसात बिल्कुल न होने की अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द है। अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि, अकाल। ठीक है। इसमें बिल्कुल ना होना है, तो इसके लिए एक शब्द है अनावृष्टि। ठीक है। अनावृष्टि बिल्कुल बरसात ना हो। अतिवृष्टि, इसका क्या है, विलोम शब्द है, मतलब जो खूब पानी गिरे। वृष्टि मतलब बरसात से है या बारिश से है। अल्पवृष्टि
अनावृष्टि, ये एक दूसरे, देखो अल्पवृष्टि अनावृष्टि, देखो अनावृष्टि होता है बिल्कुल ना होने की बरसात, अल्पवृष्टि थोड़ी बहुत, अल्प मतलब कम, थोड़ी बहुत बरसात होने की दशा को कहते हैं। अनावृष्टि ऐसा कोई शब्द नहीं, अकाल, ये भी आपको पता है। 36, जो जो युद्ध में स्थिर रहता हो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा युधिष्ठिर, सभी को पता होगा। 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। बी ऑप्शन, सिद्धांशु ने दूध और रोटी खिलाई। सी ऑप्शन, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। डी ऑप्शन, तुमने रुपया दिया। अब सभी को हम देखते हैं पहले। डी ऑप्शन, तुमने रुपया दिया, पहली बात ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुमने रुपया दिया नहीं, तुमने रुपए दिए, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दिए। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए नहीं, खरीदे, श्याम ने बैल और घोड़ा खरीदे, इसका ये हो जाएगा। सीतांशु दूध और रोटी खिलाई, ये भी सही है। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ये भी सही। ए और बी जो है शुद्ध वाक्य वो सही होगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब हम 37 हो गया है, 38 में देखते हैं। 38 में जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या है। जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या होता है, स्थावर, ये याद कर लो या याद होना चाहिए। ये सभी विलोम शब्द आपके परीक्षा घटना चक्र में मिल जाएंगे, ठीक है। स्थिर के विलोम शब्द चंचल होता है, स्थूल का सूक्ष्म होता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, इसका मतलब है सदावर्त, ठीक है। नित्य भोजन, नित्य भोजन से है प्रसादी, मतलब इसका विलोम शब्द, मतलब इसका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इसको सदावर्त होता है, इसको आप याद रखिएगा। 40 नंबर देखिए, विशेषण है, ये विशेषण से है। ऐतिहासिक, इसको मिलाना है कि कौन सा विशेषण किस विशेषण की जगह प्रयुक्त होगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ये है, अब ये चीज़ देखिए, इसमें सारे ऐतिहासिक विदुषी, देखो विद्वान पुरुष होते हैं, विदुषी महिलाएं होती हैं। बी के फर्स्ट में सिर्फ एक ही है, डी नंबर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बाकी के हमें नहीं पता कैसे मिल रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने सिर्फ इतना पता है कि विद्वान पुरुष होते हैं जबकि विदुषी महिलाएं होती हैं, तो बी का फर्स्ट मिला लिया, बाकी सारे ऑप्शन अपने आप लग गए। इस टाइप की आपकी ट्रिक या इस टाइप की आपकी अप्रोच होनी चाहिए। देख लेते हैं बाकी के। विशेषण ऐतिहासिक घटना होती है, विदुषी महिलाएं होती है, महती पुस्तक होती है और रोचक कथा होती है, ये आपको पता होना। विद्युत का पर्यायवाची कई बार अभी भी हमने बता चुके हैं, विद्युत का पर्यायवाची दामिनी होता है। सरवरी रात्रि होती है, कन्या पुत्री होती है, रमणी स्त्री होती है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। औरस का विलोम शब्द क्या है। अब औरस का विलोम शब्द होता है, क्या होता है, दत्तक, ठीक है। औरस का सटीक विलोम अगर देखा जाए तो जारज होता है, और दत्तक जो है वो आरज का पर्यायवाची है। जारज आरज एक दूसरे की क्या है, विलोम शब्द है, इसलिए औरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दत्तक, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, इसलिए दत्तक को स्वीकार कर लिया। बल्कि अगर ये दिया होता कि दत्तक भी दे रहा है और जारज भी दे रहा है, तो इसका आंसर हम बता चुके हैं, राजा रंक और अमीर गरीब का एग्जाम्पल देके, तो इसका हम आंसर औरस की जगह जारज ही लगाते हैं। कामदेव का पर्यायवाची, कामदेव का पर्यायवाची किसे कहते हैं, ठीक है। भूतेश, भूतों के ईश, ये हैं भगवान शंकर। जनार्दन, विष्णु जी। पुरंदर, इंद्र। पुष्पधनुआ, क्या हुआ, पुष्पधनुआ, पुष्प मतलब फूलों से, धनुआ मतलब धनुष, जिनका धनुष मतलब पुष्प से है या फूलों से है, उसको क्या कहते हैं, कामदेव, ठीक है। कामदेव के कुछ और हम बता रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें हम एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिसको आपको 2-3 आपके पर्यायवाची याद हो जाएंगे। कामदेव के पर्यायवाची पुष्पधनुआ है, मदन है, मनसिज है, मार है, स्मर है, मनसिज है, मन को बदलने के लिए बदलने वाला। पंचसर है, पंचसर मतलब बाढ़ तीर होता है, जिनके पास 5 बाढ़ हो, इन्हीं को कहते हैं पंचसर।
अतनु ये भी कामदेव के पर्यायवाची हैं। भूतेश शिव का पर्यायवाची हैं और जनार्दन और पर्यायवाची हैं। कृष्ण तथा विष्णु दोनों के पर्यायवाची हैं और पुरंदर हैं इंद्र के पर्यायवाची। आपको हम ये बता रहे हैं कि क्या एक अभी हम आपको बताएंगे कि आरी, आरी मतलब होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं मदनारी। अगर आपसे पूछे जाए मदनारी किसका पर्यायवाची है तो आप कहेंगे भगवान शंकर जी का। स्मरारी, स्मर किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। स्मरारी हो गया तो किसका पर्यायवाची हो गया? भगवान शंकर। ठीक है। मदन मतलब कामदेव, अरि मतलब शत्रु। ठीक है। कामदेव के शत्रु कौन है? भगवान शंकर। ठीक है, ये याद हो गया। 44 देखिए, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं? व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि ये भी है कि व्याकरणज्ञ मतलब व्याकरण के ज्ञान रखने वाला, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है, सी और डी दोनों। व्याकरण ज्ञान या फिर व्याकरण को समझने वाला या व्याकरण का ज्ञान रखने वाला को व्याकरण होता है। ये एक पूर्णतः शुद्ध शब्द है। जबकि इसमें दोनों दिया गया है, व्याकरणज्ञ भी हो गया तो व्याकरण भी, व्याकरण को जानने वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक का विलोम शब्द है वाचाल। मूक मतलब मौन, वाचाल मतलब बोल, जो बहुत बोलता हो। ठीक है। बाकी मृदुप्रसर, बधिर, बहरा होता है कटुभाषी, कड़ू बोलने वाला या कड़वा बोलने वाला या कठोर बोलने वाला, आपको पता है ये सभी शब्द। 46 नंबर देखिए कि सही सुलमित करते हुए इसमें चयन करना है। देखिए अभी देखो वही सही है। जैसे पत्थर, देखो पत्थर का प्रस्तर होता है, ये पता होगा। भौजाई को भाद्र जाया, सुहाग को सौभाग्य, धुआं को धूम। फिर से समझिए, पत्थर का मतलब होता है प्रस्तर, भौजाई का मतलब भाद्र जाया, सुहाग का मतलब सौभाग्य। ठीक है। धुआं का मतलब धूम। ये क्या है? तत्सम शब्द। ये क्या है? तद्भव शब्द। ठीक है। ये जो भी ऑप्शन हो, इसमें डी ऑप्शन दिया है तो डी ही ऑप्शन है, तो जो मैच कर गया है तो ये आप देख लीजिएगा। तत्सम तद्भव के सही विलोम है जो बताया है, पत्थर प्रस्तर, भौजाई भाज जाया, सुहाग का सौभाग्य, धुआं का धूम। ठीक है। धूम भी होता है, कहीं कहीं जगह धूम्र भी है, तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, तो इसका सही ऑप्शन है अजर। अमर जो कभी ना मरे, अविनाशी जिसका विनाश ना हो, अवृद्ध जो वृद्ध ना हो मतलब नवयुवक, जिससे कहीं बुढ़ापा ना आए उसे कहते हैं अजर। क्या कहते हैं? अजर। अजर। ठीक है। अब हम 47 हो गया, 48 में आते हैं। अहि। अब देखो एक चीज़ में ध्यान रखना, अरि, अरि होता है शत्रु, अरि का मतलब होता है शत्रु, अहि का मतलब होता है सर्प। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कान, कर्ण होता है मुख, चेहरा, पृथ्वी, अवनी, ये सभी पर्यायवाची आपको पता होगा। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तिगुना, चौगुना, दूना, सब कुछ। आवृत्तिवाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जिसमें हम किसी भी टाइम्स को मतलब कितने गुना है ये हम बताएं या उसके बारे में, जैसे कि तिगुना है कोई, चौगुना है, दूना है, इस टाइप से जितने भी होते हैं वो आवृत्तिवाचक होते हैं। तो सब कुछ ये तो नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 50 नंबर, विशेषण के संदर्भ में बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध कथन है? यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। बी, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। सी, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। डी, यह संज्ञा की विशेषता बताता है। तो विशेषण के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो सी और डी तो ऑप्शन वैसे ही सही है। अब आते हैं ए और बी में, इसको हमें पहचानना है। बी ऑप्शन, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है।
तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, ये संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। और ये ऑप्शन, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये गलत है, क्योंकि विशेषण संज्ञा के लिंगानुसार सदैव कभी नहीं, सदैव परिवर्तित होता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। 51 नंबर देखिए, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है दो विशेषण, एक विशेषस्य, दो विशेषण, दो विशेषस्य, सी ऑप्शन, तीन विशेषण, एक विशेषस्य, तीन विशेषण और दो विशेषण। इसमें आपको देखना है कि खूबसूरत एक विशेषण, काला दूसरा विशेषण, ईरानी तीसरा विशेषण, बाकी और कोई विशेषण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। घोड़ा एक विशेषस्य है, तो तीन विशेषण एक विशेषस्य, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वाथ का काढ़ा, ये तद्भव है, तत्सम है, ये क्वाथ का काढ़ा। कांटा कंटक होता है, काश होता है, कांच का तत्सम कांच होता है, कांच। ठीक है। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या है, प्रशंसा का बड़ाई, श्लाघा, ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची है। कृषाणु, अब जैसे कि इसमें बताया कि कृषाणु क्या है, तो कृषाणु का मतलब होता है आग, कृषाणु आग का पर्यायवाची है, आग, अनल, पावक, दहन। अमरस, कुंभिल, अब पहले अब डी ऑप्शन आते हैं, कुंभिल होता है चोर का पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची चोर का पर्यायवाची। अमर्स, बी ऑप्शन है अमर्स, अमर्स का मतलब होता है क्रोध, क्या है, क्रोध का पर्यायवाची। ठीक है। 53 हो गया। 54, ये देखिए, हरितकी शब्द का तद्भव शब्द क्या है, हरण, हरा, हार, हरियाली। हरितकी तद्भव शब्द होता है हरण। हरण का तात्पर्य ये है कि ये 4 से 5 हज़ार फीट में उत्तराखंड से लेकर के ये पहाड़ी क्षेत्र में असम और पश्चिम बंगाल में एक प्रकार के वृक्ष होते हैं, जिन्हें तत्सम शब्द में हरितकी और तद्भव में हरण कहते हैं। ठीक है। बहुत से बच्चे इसका आंसर हरियाली लगा के आए थे। ठीक है। जबकि हरियाली का अगर हम बताएं, जबकि हरियाली का तत्सम शब्द होता है हरितिमा, क्या होता है, हरितिमा। ठीक है। बाकी के सभी ऑप्शन देख लेते हैं। हरितकी का तत्सम शब्द हरण है, हरा का तत्सम शब्द हरित होता है और हार का तत्सम शब्द हारी होता है, ये ध्यान रखिएगा। 55, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है वाम उदग्र, वाम हस्ती, सव्यसाची और वाम सर। पहले हम सभी ऑप्शंस को देखते हैं। वाम हस्ती, वाम मतलब होता है बायां, हस्ती मतलब, अब जैसे वाम हस्त हो जाता तो ये आपका मैच कर जाता, हाँ ये, क्योंकि वाम हस्त मतलब बाएं हाथ से जो कार्य करे। इसी का तात्पर्य है कि सव्यसाची भी होता है। सव्यसाची का मतलब ये नहीं होता है कि बाएं हाथ से तीर चलाए, सव्यसाची का मतलब ये होता है कि बाएं हाथ से कोई भी कार्य करने वाला अगर कोई पर्सन है तो वह सव्यसाची है। वाम हस्ती, हस्त होता तो हाथ होता, बट वाम से बायां होता, मगर ये वाम हस्ती है तो हस्ती का मतलब हाथी है, वाम का मतलब बायां है, हाथी का बायां सर, तो ये भी नहीं होगा। वाम सर, सर मतलब बाण तीर, वाम मतलब बायां, बाण का बायां सिरा, ये भी नहीं होगा। वाम उदग्र, उदग्र का मतलब प्रभावशाली होता है, पराकाष्ठा होता है, वाम का मतलब उसका प्रतिकूल या बायां, तो जो प्रतिभाशाली ना हो, शक्तिशाली ना हो, तो वाम उदग्र को एक वयोवृद्ध या वृद्ध के में हम बोल सकते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए सही ऑप्शन होगा बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, जो बाएं हाथ से कार्य करे इसको क्या कहते हैं, सव्यसाची कहते हैं। 56, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है दत्तावधान, स्थिति प्रज्ञ, दत्तात्मा, दत्तचित्त। देखो, मन योग पूर्वक मतलब किसी कार्य के संपादन या संपूर्ण करने के लिए अपना मन लगा दे, मन योग पूर्वक, तो मन से बना है चित्त, चित्त ही मन का रूप है। दत्त मतलब देना, किसी कार्य को मन देना,
वो हो गया दत्त। दत्त मतलब देने का तात्पर्य है, चित्त मतलब मन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दत्त चित्त। बाकी सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। स्थिति प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब जानकार, स्थिति मतलब जानना, स्थिति को जानने वाला स्थिति प्रज्ञ। दत्तात्मा मतलब दत्त मतलब देना, आत्मा, आत्मा दत्त आत्मा, देना जो जो आत्मा क्या हो? दान देती हो, इसका दान ही होगा। दत्तावधान, दत्त मतलब देना, अवधान मतलब कि जो ध्यान दे, ध्यान देने वाला, ध्यान, अवधान मतलब ध्यान, तो जो ध्यान देने वाला क्या होगा? सावधान पूर्वक जो काम करता है, उसका ये ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आते हैं 56 हो गया, 57 अवसाद। अवसाद का विलोम शब्द क्या होगा? अनुल्लास, उदास, आदर। अवसाद का विलोम शब्द होता है उल्लास, क्योंकि अवसाद उदास का ही पर्यायवाची है। आदर अनादर का विलोम शब्द है। अनुल्लास ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। उल्लास, उल्लास और ये अवसाद ये होगा। ठीक है, उल्लास और अनुल्लास ये भी देखा जाए तो क्या हो जाएंगे? अगर हम देखें कि इसके बारे में अगर पर्यायवाची होगा तो उल्लास का ही विलोम शब्द अनुल्लास होगा। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहते हैं? प्रविशेषण, ये पता होना चाहिए। अवनी अभी हम बता चुके, अवनी, अचला, ये सब क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची है। ठीक है, अचल स्थिर होता है, अंबर आकाश होता है, उदधि इसको हम बता रहे हैं। उदधि मतलब होता है समुद्र। क्या होता है? देख लीजिए, उदधि का मतलब होता है समुद्र, अंबर आकाश होता है। साथ ही साथ मैं समुद्र का पर्यायवाची धी का मतलब होता है धारण करना, धी मतलब धारण करना, तो समुद्र के पर्यायवाची क्या हो गए? जलधि। जो जल के पर्यायवाची है उसके लास्ट में धी लगा देने से वह समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जल के पर्यायवाची हैं नीर, वारी, तोय। अब समुद्र के पर्यायवाची हो गए निरधि, वारिधि, जलधि, तोयधि। ये सब क्या हो गए? समुद्र के पर्यायवाची हो गए। उदधि भी उसी का ही रूप है, समुद्र का पर्यायवाची है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से द मतलब होता है देने वाला, जो जल को दे। अब बादल है वो पानी गिराते हैं, जल को देते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे जितने भी जल के पर्यायवाची उसके आगे दा लगा दो, वो बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। जैसे जलद, नीरद, वारिद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। 60 नंबर देखिए, लास्ट है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो ये भी पता होगा कि इसको अनुग्रहित सी ऑप्शन से लिखते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जय हिंद।